प्रेमिका शीबा बानो ने शादी के लिए बनाया दबाव तो प्रेमी ने गला काटकर सिर नहर में फेंका। प्रेमिका का प्रेमी व साथी हुआ गिरफ्तार। बहराइच जिले के थाना नानपारा क्षेत्र के हाड़ा बसहरी में नहर के पास 23 जुलाई को एक 20 वर्षीय युवती की शर कटी लाश मिली थी। जानकारी के मुताबिक जिले के थाना हरदी क्षेत्र की रहने वाली शीबा बानो को थाना रुपैडिया क्षेत्र के चरदा जमोक का रहने वाले अरुण सैनी से प्यार हो गया था। दोनों प्रेमी प्रेमिका लगातार मिलते जुलते रहे। कई दिनों तक आशिकी भरा दिन चलता रहा, मगर एक दिन शीबा बानो के मामा को दोनों के आशिकी की भनक लग गई। मामा ने चरदे में ही मेडिकल चला रहे अरुण सैनी के दुकान पर पहुंचकर मारपीट की और शीबा बानो के प्यार का विरोध किया। आसपास के लोगों ने इस मामले को समझा बुझाकर शांत कराया कि अब ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन शीबा बानो लगातार शादी के लिए अरुण सैनी पर दबाव बनाने लगी। अरुण सैनी इस शादी नहीं करना चाहता था शीबा बानो से। अरुण सैनी ने अपने साथी कुलदीप विश्वकर्मा के साथ मिलकर शीबा की हत्या करने की साजिश रची और हत्या जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के लिए शीबा को फोन करके बुलाया और अपने साथी कुलदीप विश्वकर्मा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाड़ा बसहरी स्थित नहर के पास जंगल झाड़ी में ले गया और शीबा की बेरहमी से हत्या कर दी। शीबा की लाश की पहचान न हो इसलिए अरुण सैनी ने जिस्म को उसके सर को काट कर नहर में फेंक दिया। लड़की के कपड़े को उतारकर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने लड़की की पहचान उसके अंडरगारमेंट से की और सर्विलांस की मदद से दोनों हत्यारों तक पहुंच गई। युवती की हत्या की घटना का सफल खुलासा दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए आला कत्ल भी बरामद हुआ है। आज पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने इस युवती की हत्या का खुलासा किया है। घटना की जानकारी सारिक हुसैन पुत्र शाकिर हुसैन प्रधान निवासी हाड़ा बसहरी थाना नानपारा ने थाने नानपारा को सूचना दी कि मेरे गांव बसहरी नहर पटरी के किनारे जंगल में एक अज्ञात 20 वर्षीय लगभग युवती का शव पड़ा है। गांव वालों के साथ मैं देखने गया। शव काफी दिन पुराना है। वह शव पर सर नहीं है, बिना सर के युवती की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना के आधार पर शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने इस जघन्य व हृदय विदारक घटना को त्वरित संज्ञान में लेकर इस घटना के सफल अनावरण के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके पर साक्ष्य संकलन करने की आदेश दिए। प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस सेल, स्वाट टीम और फॉरेंसिक टीम लगातार इस घटना की यथाशीघ्र अनावरण के लिए सख्त निर्देश दिए गए। इस क्रम में पुलिस उपाधीक्षक हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम, सर्विलांस व स्वाट टीम के गठन अथक प्रयास से प्रकाश में आए अभियुक्त गण अरुण सैनी व कुलदीप विश्वकर्मा को 3 अगस्त 2024 को जगन्नाथपुर पुलिया थाना नानपारा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर हाड़ा बसहरी सरयू नहर से आला कतल बोगदा और अरुण शैली का कपड़ा लोवर मंडावा समय से बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि मृतका शीबा पुत्री जैनुल आबदीन, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, ये रहने वाले ग्राम जोधपुर चंदपारा थाना हरदी जनपद बहराइच के थे, जो बचपन से ही अपने मामा हशमत अली पुत्र मोहम्मद अली, जो थाना रुपैडिया क्षेत्र के चरदा जमोग में रहते थे, उनके यहाँ रहकर पली बढ़ी थी। अरुण शैली व पुत्र बिंदेश्वरी सैनी, जो ग्राम मल्हीपुर खुर्द श्रावस्ती जिले का रहने वाला था, वो अपने मामा अनिल सैनी पुत्र बाबूराम सैनी, जो संकल्पा गांव के थाना रुपैडिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर रहकर पढ़ाई लिखाई करता था। चरदा जमोक चौराहे पर मेडिकल स्टोर भी चलाता था। अरुण सैनी व मृतका के बीच प्रेम संबंध हो गया था और कुछ समय पश्चात मृतका अरुण सैनी के साथ शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी थी। इस जानकारी को जब मृतका के मामा को हुई तो उन्होंने मेडिकल पर पहुंचकर जमकर मारपीट की और हंगामा किया, जिससे कुछ स्थानीय लोगों की मध्यस्थता से दोनों पक्ष अलग हुए और भविष्य में किसी प्रकार की विवाद न करने को लेकर तैयार हुए। लेकिन
दोनों का मिलना जुलना चलता रहा। मृतका निरंतर अरुण सैनी पर शादी का दबाव बनाने लगी, जिससे परेशान होकर अरुण सैनी अपने मित्र कुलदीप विश्वकर्मा पुत्र नंद किशोर विश्वकर्मा, जो गंगापुर रुपैडिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया। 21 जुलाई को रात्रि के समय अरुण सैनी द्वारा मृतका को फोन करके संदीप जायसवाल के भट्टे के पास बुलाया और अरुण सैनी व कुलदीप विश्वकर्मा और मृतका सीबा बानो को मोटरसाइकिल पर बैठाकर बसहरी नहर के पास जंगल झाड़ में ले गया। कुलदीप विश्वकर्मा मृतका की हत्या करने के उद्देश्य से एक बोगदा भी अपने साथ मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख कर ले गया था। बसहरी नहर के पास जंगल झाड़ में मृतका की गला दबाकर हत्या कर दी तथा बोगदे से उसके सर व बाएं हाथ को उसके शरीर से काटकर अलग कर दिया। बेरहमी से हत्या की सीबा बानो की ताकि उसके शव को कोई पहचान न सके। मृतका के सिर व हाथ व उसके कपड़े, मृतका का मोबाइल फोन व अरुण द्वारा प्रयोग किया गया मोबाइल फोन बोरे में भरकर पास में बह रही नहर में फेंक दिया गया और बोगदे को भी शरियोर नहर के किनारे फेंक दिया। मृतका के शव को घटनास्थल से करीब 15 से 20 मीटर दूर झाड़ियों में जाकर छिपा दिया। भागते समय अरुण सैनी ने अपने कपड़े को भी निकालकर पटेल ब्रिक फील्ड के सामने सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था। पहने हुए कपड़े को फेंककर और वहां से फरार हो गया। लगातार पुलिस की टीम इस जघन घटना को अंजाम देने वाले इन दोनों अपराधियों की तलाश में थी। हालांकि पुलिस ने अपने इस जघन घटना के खुलासे आज एसपी वीरेंद्र शुक्ला ने किया है और दोनों हत्यारों को जेल भेज दिया है। जी 21 जुलाई को थाना नानपारा के क्षेत्रांतर्गत हाडी बसेरा गांव में सरयू नदी के पास एक जंगल है, वहां पर एक लगभग 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसके ऊपर सर नहीं था, एक हाथ नहीं था, अन्य कुछ उंगलियां मिसिंग थी और ये शव सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में पाया गया था। तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जांच शुरू कर दी थी और एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया गया है। और जो बात विवेचना में स्पष्ट हुई है वो ये है कि ये लड़की मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक प्रेम संबंध एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ चल रहा था। दोनों परिवारों में इस बात को लेकर तनाव था और दोनों को इस संबंध समाप्त करने के लिए हिदायत दी गई थी। फिर भी दोनों के द्वारा इस संबंध को जारी रखा गया और हाल ही में लड़की द्वारा लड़के से कहा जा रहा था कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस लड़के द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से लड़की को बहला फुसला के एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया। मोटरसाइकिल पे बिठाकर हाडी बसेरा के नजदीक इस जंगल में ले जाया गया। वहां पे पहले गला घोट के इसकी हत्या की और फिर ताकि शव की शिनाख्त न हो सके एक बोगरा से इसका सर काटा गया, अन्य इसके बॉडी पार्ट्स को हानि पहुंचाई गई तथा इसके कपड़े भी उतारकर ये सभी चीजें आला कत्ल के साथ पानी में फेंक दी गई। तो इसमें बहुत परिश्रम के बाद और हमारी टीम द्वारा बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल और मैनुअल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। ये भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा जो फोन नंबर्स यूज किए गए थे घटना कारित करने के लिए, जो वहां की टावर आईडी में आ रहे थे, वो भी घटना करने के बाद बंद करके पानी में ही फेंक दिए गए। और जो विभिन्न गुमशुदगियां निकटतम थानों में लिखी गई थी, निकटतम जनपदों में लिखी गई थी, उन सभी पे हम कार्य कर रहे थे और एक ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया द्वारा बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से चिन्हित किया गया कि जो गुमशुदगी एक रुपैडिया थाने में लिखी गई थी वो इस घटना से जुड़ रही थी और वही ये लड़की थी और अन्य एविडेंसेस जुड़ने से हम इस घटना का खुलासा कर पाए हैं। अब जो शव से हमने डीएनए सैंपल्स रिटेन किए हैं उनका मिलान मृतका के परिवारजनों के डीएनए से किया जाएगा। अभियुक्त के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं जो कि मृतका के खून से लेस हैं, घटना के दौरान यूज करके वहीं जंगल में छुपा दिए गए थे, उनसे भी मृतका के डीएनए का मिलान किया जाएगा और माननीय न्यायालय से हम अनुरोध करेंगे कि इस दुर्दांत घटना के लिए दोनों अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से मिले।
मैम ये केस शव का कब मिला? खुलासा करने के लिए अभी आपने बताया कि एक धागे की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी, वो उसके बाद जी, उस शव पे अंडरगारमेंट्स के अतिरिक्त सिर्फ एक ही चीज थी, एक काला धागा पैर में बंधा हुआ था। तो जो फोटोग्राफ्स हमारे पास लड़कियों की उपलब्ध थी, जो हम विभिन्न गुमशुदगियों की फोटोग्राफ्स को स्कैन कर रहे थे, तो उसमें जो हमारी सीओ हैं उनके द्वारा ये नोटिस किया गया कि एक लड़की के पैर में काला धागा बंधा हुआ है। तो उस गुमशुदगी में थोड़ी और विशेष रुचि ली गई और गहनता से पूछताछ की गई, तो वो शव करें। लड़की मूल रूप से हरदी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, पर बचपन से ही अपने मामा मामी के यहाँ रूपेडिया थाना क्षेत्र में रहती है। मैम ये शव कब बरामद हुआ था और हत्या कब की गई? ये शव 23 जुलाई को बरामद हुआ था और हत्या 21 जुलाई को की गई।